राधे। परशुराम के जैसे नाम है वैसे काम। जहाँ पर नहीं वहाँ पर अकड़ दिखाना और बात बात पर आग उगलना। सीधी बात तो बोलना आता ही नहीं, केवल हेटी मारना आता है। परशुराम उल्टा बात करता है तो वैसे ही उसका गोदावरी उससे भी ज़्यादा है। परशुराम के पास 20 से भी अधिक ज़्यादा गाय हैं, फिर भी गोदावरी के अलग ही स्वभाव है। ढीला छोड़ देने की वजह से वह बहुत मोटी हो गई है। लाल रंग के बड़े बड़े सींग जो मारने के लिए आगे रहती है, और उसका शरीर सुंदर दिखती है। बहुत सारा थन में दूध भरा है और एक बाल्टी दूध देती है। इसी की वजह से परशुराम की पत्नी पूरे शरीर भर जेवर पहनी है। बहुत खुश है परशुराम और उसकी पत्नी। खुश नहीं है तो उसका बेटा सुरेश रोज रोज की बदनामी से परेशान हो गया है। अपने माता पिता के स्वभाव से भी वह रोज झगड़ा भी होता है, फिर भी परशुराम नहीं सुधरने वाला। आज सुबह फिर से बद्दी देने आ गया है रमेश। उसके भाजी और बैगन मिर्च का सत्यानाश कर दिया है गोदावरी ने। फूले फलने के दिन में चट कर गई है। रमेश ही नहीं, पूरे आसपास के लोग भी परेशान हो गए हैं। गोदावरी कैसे आदमी जैसे सिर से लकड़ी का दरवाज़ा निकाल देती है और घुस जाती है बाड़ी में, और किसी को भी पता नहीं चलता। और थोड़ा भी किसी का आवाज़ सुनती है वहाँ से पूछ उठा के भाग जाती है। कोई भी उसका पार नहीं पाता, भाग के अपने गौशाला में घुस जाती है। और जो बोलने आते हैं उसे परशुराम गाली देता है। तेरी बाड़ी में गया था तो तूने पकड़ा है क्या उसे? पहले पकड़ के आना फिर बोलना, एक लाठी दूंगा, यहाँ से भाग। सुरेश मन ही मन संकल्प लेता है, एक दिन पकड़ कर दिखाऊंगा तेरे गाय को। सुरेश बाड़ी जाते ही गाय पकड़ने के बारे में सोचने लगा। उसके बाद एक कुदरी और जौआ और फावड़ा लेकर चला गया। जहाँ पर गाय अंदर आती थी वहाँ गड्ढा खोदने लगा। खाना खाने को भी छोड़ दिया। उसको तो परशुराम का बात दिल पर लग गया था। अच्छा से गड्ढा बना के उसे पत्ते से ढक दिया और उसके बाद घर चला गया। इधर शाम को गोदावरी झुंड से चरकर वापस आई और परशुराम दूध निकाल कर बांध दिया। उसके बाद थोड़ा रात होते ही उसे ढील दिया परशुराम ने। फिर गोदावरी अपने ठिकाना में जाने लगी। जैसे ही आगे बढ़ी वह गड्ढे में गिर गई और बाएं बाएं की आवाज़ करने लगी। सुरेश अपने बाड़ी के पास झोपड़ में आग के पास बैठा था। सुरेश समझ गया, अब बोला, अब कहाँ जाएगी। लेकिन उसका मन ही मन डर रहा था, अगर गाय का पैर टूट गया तो उल्टा मेरा ही परेशानी हो जाएगा। अगर वह मर गई तो मुझे गौ हत्या लगेगा। ऐसे सोचते सोचते गोदावरी के पास गया। सुरेश देखा तो गोदावरी गड्ढा में इधर उधर घूम रही थी। सुबह जब परशुराम घर का दरवाज़ा खोलता है तो गोदावरी नहीं आई थी और बोला, आज गोदावरी कैसे नहीं आई है। रिया के माँ उसकी पत्नी बोलती है, क्या पता कैसे नहीं आई है। तो मेरा मन तो बैठा जा रहा है, कहीं सुरेश उसको पकड़ न ले। परशुराम बोलता है, किसको? गोदावरी को? उसके 10 पूर्वज भी जाएंगे ना तो भी नहीं पकड़ पाएगा। इधर गोदावरी अपने बछड़ा के प्रेम में बाएं बाएं चिल्लाने लगी। इधर नहाने धोने जाने वाले लोग आवाज़ को सुनकर सुरेश के बाड़ी के पास जमा हो गए। उनमें से एक बोलता है, वाह सुरेश वाह, आज अच्छा जाल बिछाया है, आज उसका घमंड टूट जाएगा। कहाँ जाएगा अब, गाय को ढूंढते ढूंढते आएगा ही यहीं। उस समय परशुराम लाठी पकड़कर आ गया और देखा गाय गड्ढे में गिरी है। परशुराम को देखकर गोदावरी बाएं बाएं का आवाज़ करने लगी। सुरेश बोला, कैसे परशुराम, कितना दिन से किसी बच्चे के मुंह को बंद करोगे। मेरे गाय को कब पकड़े हो करके अकड़ दिखाया था ना, अब कैसे। परशुराम के मन में आग जल रहा था, लेकिन क्या करता, चुपचाप सुन रहा था सिर नीचे करके। और एक आदमी बोला,
गांव भर के खेत बाड़ी को विनाश कर दिया है तू और तेरा गाय गोदावरी। और क्या बोलता है? बोल, अभी भी अकड़ है क्या? गांव में रहना है तो ठीक से रह। उसकी पत्नी और उसका बेटा सुरेश के बाड़ी में आ गए। उसका बेटा मन ही मन बहुत खुश होने लगा। चलो आज तो पकड़ में आया, कम से कम पिताजी है तो क्या अन्याय थोड़ी ना करेंगे। अन्याय तो अन्याय होता है। एक बुजुर्ग बोला, यहीं पर न्याय होना चाहिए। परशुराम बहुत होशियारी मारता है। आज ऊँट पहाड़ के नीचे आया है, इसको जुर्माना देना पड़ेगा। इसका घमंड टूटना ही चाहिए। इधर उसकी पत्नी फुसफुसा रही थी, जो गाली देती थी, आज हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगी। दादा हो, गलती हो गया। बछड़ा भूख से चिल्ला रही है, गाय को कम से कम बाहर निकाल दो। उसके बाद जो निर्णय लोगे वो लेते रहना। सुरेश बोला, नहीं भाभी, अभी तो न्याय होगा। परशुराम बोला, तुम लोग जो चाहोगे वही होगा, मैं कसूरवार हूँ। सब लोग सलाह लेकर बोले, तुम्हें 400 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा और अब के बाद गाय को ढीला मत छोड़ना। उसके बाद उसकी पत्नी तुरंत पैसा लेकर आ गई। उसके बाद परशुराम गाय को बांध कर रखने लगा। उसका बेटा देखकर खुश हो गया, लगता है पिताजी सुधर गए। ऐसे करते करते दिन बीतता गया, लेकिन गोदावरी दिन प्रतिदिन पतली होती गई और दूध भी कम देने लगी। तभी परशुराम सोचने लगा, रोज रोज तो नहीं पकड़ेंगे, आज ढीला छोड़ देता हूँ। फिर गोदावरी को ढील दिया। ये देखकर उसका बेटा दुखी हो गया और एक दिन अपने माता पिता से झगड़ा हो गया। परशुराम बोला, हरिश्चंद्र बनने से पेट नहीं भरता बेटा। रमेश बोला, नहीं पिताजी, लेकिन सबको अपनी चीज़ का दर्द होता है। कोई आपके खेत बाड़ी को चराएंगे तो आपको दर्द नहीं होगा। वाह रे मोर धर्मात्मा बेटा, बोल के परशुराम हंसने लगा और चला गया। रात को गांव में नाचा हो रहा था। सब भोजन करके देखने चले गए। परशुराम जा रहा था, तभी अपने बेटे को बोला, तुम नहीं चलोगे क्या? नहीं जाऊंगा पिताजी। लो ठीक है, तो घर को देखना, फिर एक काट फिर मैं एक आठो देखकर वापस आ जाऊंगा, बोलकर चला गया और जाते समय गोदावरी को ढील दिया। गोदावरी अपने काम में चली गई। रमेश सोचने लगा, आज तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अपने चीज का दर्द क्या होता है पिताजी को सिखाना ही पड़ेगा। रमेश उठकर अपने घर के सभी गाय को ढील कर अपने बाड़ी में छोड़ दिया। कुछ देर बाद जब सब गाय बाड़ी को चट कर गए, उसके बाद वापस सब गायों को बांध कर सो गया। उसके बाद उसके घर के लोग नाचा देखकर आए, उन लोग भी सो गए। परशुराम सुबह जब अपने बाड़ी तरफ गया तो देखा साफ हो गया था। उसको देखकर अपने पत्नी को बुलाया। वो देखकर रोने लगी और गाली देने लगी, किसके गाय ने मेरे बाड़ी को चट कर दिया है, उसके घर के गाय मर जाए, उसका बेटा मर जाए। ये सब सुनकर रमेश उठा और अपने माँ को बोली, किसको गाली दे रही है माँ? ये सब तुम्हारे गाय ने किया है और मैंने चराया है। आज तुम लोग के बाड़ी चट हो गया तो तुम लोग को दुख हो रहा है, इसी तरह सबको दुख लगता है। इस तरह उसके माता पिता के आँख खुल गए